महाकुंभ का महाअनुष्ठान है और इस महाअनुष्ठान के लिए एक महाकुंभ की ये जगमगाती महानगरी बनी हुई है। 6000 हेक्टेयर में फैली हुई ये जो नगरी है, जो तंबुओं का शहर है, यहाँ पर संतों का समागम है, यहाँ पर भक्तों का समागम है, यहाँ धर्म और आध्यात्म की त्रिवेणी संस्कृति और परंपरा के साथ बहती हुई नजर आती है, जो हमारे मूल को एक मजबूत आधार देती है। जब हम इस नगरी को रात के अंधेरे में देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो लाखों जुगनू एक साथ टिमटिमा रहे हो और अनंत काल तक इस अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय दृश्य को दुनिया के सामने रखने का प्रयास कर रहे हो। महाकुंभ की जगमग नगरी कुछ ऐसी ही रात के अंधेरे में नजर आती है। दूर दूर तक आप देख सकते हैं। अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ आपको अगर नजर आ रहा है तो ये जो टिमटिमाती हुई लाइट्स हैं, ये अलग अलग अखाड़े, ये मठों, भक्तों के जो कल्पवासी हैं उनके छोटे छोटे तंबू और हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ धर्म और आध्यात्म की त्रिवेणी ही नजर आती है। दूर दूर तक ये नजारा सिर्फ एक ही बात कहता है कि अगर आप अपने जीवन काल में ये चाहते हैं कि आप सर्व पापों से मुक्ति प्राप्त करें, मोक्ष की प्राप्ति करें, अपने अस्तित्व को प्राप्त करें, तो एक बार इस जगमगाती हुई महाकुंभ की महानगरी में जरूर आइए। महाकुंभ का महाअनुष्ठान तब तक पूरा नहीं होता है जब भक्त का संतों के साथ समागम नहीं होता है। संत, महात्मा, साधु, यही तो है महाकुंभ की असली शान, असली जान। और जब हम संतों की बात करते हैं तो हमें उस महात्मा से मिलने का अवसर प्राप्त होता है जो आपको विलक्षणता की अनुभूति कराता है। बहुत सारे मुद्दे हैं महाकुंभ में। जब मैं पहुंची तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको जानने की जिज्ञासा मेरे अंदर भी थी और मुझे उम्मीद है कि आपके अंदर भी बहुत सारी चीजों को जानने की जिज्ञासा होगी। और जब एक जिज्ञासु मन मन में कुछ सवालों से उलझता है तो उस उलझन को दूर करने के लिए हमारे संत महात्माओं से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। उनके पास जो उत्तर होगा वही अंतिम उत्तर माना जाता है। तो कुछ सवाल मेरे मन में हैं जो आपके माध्यम से मेरे तक आए हैं। उन सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करती हूँ। मेरे साथ इस वक्त बहुत विशेष अतिथि हैं, आदि योग पीठ के पीठाधीश्वर हैं और निरंजनी अखाड़ा के बड़े संत हैं श्री आदि स्वामी महाराज जी। आपको आदि योगी महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और महाराज जी, सबसे महत्वपूर्ण ये, जैसा मैंने कहा कि मेरे अंदर भी और जो हमारे सुदर्शन के दर्शक हैं उनके अंदर भी एक जिज्ञासा है कि जब हम महाकुंभ की बात करते हैं तो क्या ये सिर्फ 12 सालों में लगने वाला एक महाअनुष्ठान है या फिर महाकुंभ को कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, आदिकाल से चली आ रही है परंपरा। ये उस समय की बात है जब इस धरती पर संरचना का वह बीज रोपा जा रहा था, जब दैत्यों और दानवों के भीतर एक प्रतिस्पर्धा के तहत, जब आप देखेंगे कि स्वर्ग पर उस समय दैत्यों का कब्जा हो चुका था, तो उस समय एक आयोजन किया गया जिसमें दैत्य और दानव, दैत्य और देव दोनों के भीतर ये आयोजन प्रारंभ हुआ, जिसके भीतर जब अन्य क्योंकि इसमें 5 रूप हमारे नारायण भगवान के अवतार के रूप में हुए, उसके बाद में आप देखते हैं कि तब से उस वहां पर जब समुद्र मंथन की शुरुआत हुई तो वहां पर अमृत कलश की प्राप्ति हुई। और उसमें जो अमृत कलश मूल रूप से जो उत्पन्न हुआ, हम उसे इस तौर पर देखते। देखिए, मूल रूप से जब हम बात करते हैं हमारे ग्रंथों की, हमारी श्रुति और स्मृतियों की, उन सब में जो ज्ञान मौजूद है उसका एक अध्यात्म दर्शन है जिसे हम दिव्य दृष्टि कहते हैं। उसे अगर हम समझें तो मूल रूप से जिस प्रकार आप अभी इस धरा पर मौजूद हैं और आपके दर्शक यह सब दृश्य का आनंद ले रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि कुंभ क्या है, मूल रूप से इस धरती पर मौजूद सभी तपस्वी जो भी धरती पर एक तप कर एक ऊर्जा का वह बीज, वह अमृत एकत्र करते हैं, वह सब आप एक साथ एकत्र होकर यहाँ पर महाकुंभ के महापर्व में सम्मिलित होते हैं। और बड़ी बात यह है कि इस बार का कुंभ इसलिए भी विशेष हो जाता है, 12 साल में आने वाला कुंभ 12 बार पूर्ण कर रहा है 144 साल बाद। और
इसलिए भी ये खास है क्योंकि आप जैसे यहाँ मौजूद हैं तो आप खुद समझते हैं कि यहाँ का आध्यात्मिक स्तर क्या है, यहाँ की ऊर्जा का, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो भी यहाँ आता है उनके अपने जीवन में वह पाते हैं कि ये सदियों से चला आ रहा कुंभ क्यों इतनी भीड़ आती है। क्या सिर्फ स्नान करने के लिए, क्या सिर्फ एक मेला है? नहीं, ये चेतना की वह आजादी है कि जब चेतना मनुष्य जीवन में एक नया दृष्टिकोण, एक नया पोर्टल खुलता है और उसे पता चलता है कि मात्र वह परम सत्ता की ताकत उससे इस लोक निर्माण की पद्धति में उसे इतना कुछ देना चाहती है कि जिसके लिए उसका मूल रूप से जन्म हुआ है। और आप पाएंगे कि जैसे आप भी आए हैं, आपके सोचने समझने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी जब आप इस धारा पर मात्र स्पर्श करते हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जो चेतना जो सुसुप्त अवस्था में होती है वो जागृत हो जाती है बस इस धरा पर कदम रखते ही। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, जब हम भारत की बात करते हैं, सत्य, सनातन, परंपरा, धर्म, आध्यात्म, ये हमारे डीएनए में है। लेकिन अब ये देखने को आ रहा है कि 7 समंदर पार के लोग भी उसी संस्कृति से, उसी धर्म से, उसी आध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं। खासतौर से क्योंकि अभी आपने एक बड़ा अनुष्ठान करवाया है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कही जाती है मोबाइल की और तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स की, एप्पल, उनके अगर संस्थापक की पत्नी यहाँ आती हैं और वो ये मानती हैं कि इससे बड़ा कुछ नहीं, तो ये कितना बड़ा संदेश है। क्या ये संदेश देता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं, अंततः अध्यात्म ही है। बहुत सुंदर बात आपने कही। देखिए, इस सृष्टि पर मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, जिसे हम सत्य सनातन धर्म कह रहे हैं, आप जब एक वृक्ष को देखते हैं, उस वृक्ष की शुरुआत एक बीज से होती है। मेरी हथेली में मानी एक बीज है, मैं उस बीज को जब एक धरती में यदि रोप देता हूं तो वह बीज अपने 2 हिस्से कर लेता है। एक शक्ति के रूप में नीचे जड़ का रूप धारण करता है और एक चेतना के रूप में, ऊर्ध्वगामी ऊर्जा के रूप में ऊपर की ओर चलता है। इस संसार में अगर आप देखेंगे, संसार रूपी जो वृक्ष है यह एक बीज से उत्पन्न है। आमतौर पर आप उसे जब हम सांसारिक भाषा लोकाचार व्यवहार की बात करें तो उसे जो साइंस की भाषा आप कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी, और हम उसे नाद से उत्पन्न कहते हैं, तो मूल रूप से सिर्फ भाषा भेद है। विज्ञान जो भी बात बोल रहा है वह सिर्फ अपनी भाषा का ही फर्क है, बाकी वह बोल वही रहा है जो शास्त्रों में है, जो शास्त्रों में वर्णित है। उन्होंने कहा कि सृष्टि का जन्म पहले समुद्र के भीतर हुआ, जल के भीतर हुआ, तो शास्त्र भी तो यही कह रहे हैं। जिन्हें हम नारायण कहते हैं, तो नार का मूल उत्तर जो है हिंदी में अर्थ जल होता है। हम नारायण को कहाँ विराजमान देखते हैं? जल के ऊपर। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जल को। और ब्रह्मा, जिन्हें हम ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वह नारायण की नाभि से निकले हुए दिखाई पड़ते हैं। तो वह बीज कहाँ उत्पन्न है? समुद्र में। तो आप देखेंगे, जो भी परंपराओं में मौजूद, हमारे वर्णित शास्त्रों में जो ज्ञान मौजूद है, हमारी ऋचाओं में, श्रुति में मौजूद है, वहीं से वह ज्ञान लेकर अपनी अपनी भाषाओं के हिसाब से उसको दिया जाता है। और आज पूरा विश्व इस बात को मानता है कि देखिए, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पूरे विश्व में जब कभी किसी के भीतर आवाज उठती है कि मैं कौन हूं, सत्य की खोज में जब वह निकलता है और धर्म के चश्मे वो छोड़ देता है, वह सत्य की खोज में निकलता है, तो उसे मालूम होता है कि जड़ें कहाँ हैं। अध्यात्म की भूमि कही जाने वाली भारत की यह पवित्र भूमि, पूरे विश्व में जब भी किसी के भीतर एक आवाज उठती है कि मैं कौन हूँ, वह जानने की ओर कूच करता है, तो हिमालय की ओर कूच करता है। और उसी की मूल रूप से, अगर मैं, जैसा कि आपने कहा, स्टीव जॉब की धर्मपत्नी जी भी आई हुई हैं, उनका भी अगर वो गहरा आप यह जुड़ाव देख रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति को 12 जन्म मिलते हैं और 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंग हमारी 12 जीवन ज्योतियों के बारे में इंगित करते हैं। 12 राशियां और 12 ज्योतिष शास्त्र में घर होते हैं। 12th हाउस रिप्रेजेंट फॉर मोक्षा, और जीवन यात्रा पहले से शुरू होती है और 12 तक पूर्ण हो जाती है। स्टीव जॉब की धर्मपत्नी 9th जनरेशन सोल है आउट ऑफ 12, तो शी हैज कंप्लीटेड हिज जर्नी विद
स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, द एनर्जी फील्ड अबव 350, 350 का जो हमारा, जिसे हम अध्यात्म क्षेत्र में इसे ऊर्जा का स्तर कहते हैं, यहाँ पहुंचने के बाद व्यक्ति के भीतर स्वतः बोध की उत्पत्ति होने लगती है। और वह स्वतः बोध उत्पत्ति होने के बाद व्यक्ति किसी भी धर्म के चश्मे में नहीं बन सकता, किसी भी किताबी ज्ञान या किसी भी उसमें नहीं रह सकता। उसके भीतर जो मौजूद अंतःकरण में अध्यात्म का बीज है वह स्वतः स्फुरित होने लगता है। और वह उसे अध्यात्म की, चूंकि अध्यात्म की भूमि आज से नहीं, प्राचीन युग से ही भारत को कहा गया है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जब बात करते हैं हिमालयों की, तो हिमालय इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जब जब इस विश्व में एक नया बीज रूपांतरित हुआ है तो हिमालय से ही जन्म लिया है। बिल्कुल, लेकिन आपने जब स्वतः बोध की बात की, मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाली हूँ, क्योंकि इसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश पर, बल्कि यूँ कहूंगी कि सनातन के हर पटल पर हो रही है। ये कहा जा रहा है कि हमारा देश जो धर्म और आध्यात्म का देश रहा है, मजहबी अतिक्रमण का सबसे ज्यादा शिकार हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे जो जड़ें कहीं खो गई थी, उन जड़ों को पुनः समझने और प्राप्त करने की एक प्रक्रिया शुरू हुई है। फिर भी हमारे देश में दो धड़े हैं। जो लोग अपनी जड़ों को जानना चाहते हैं वो तो अपने आप को सनातनी मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई हम सनातनी हैं, लेकिन ये खुदाई क्यों जरूरी है। संभल की परिस्थिति जो बन रही है, जो हमारी विरासतें हैं जिन पर मजहबी अतिक्रमण हुआ, क्या उसे जानने समझने का अधिकार गलत है, जो लोग सवाल उठा रहे हैं? देखिए, हमें यह समझना होगा कि इस सृष्टि की शुरुआत एक बीज से हुई है, जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा। तो जब बात शुरुआत की होती है तो वह मूल है। मूल से भटककर कोई कहीं पहुंच भी जाए तो पहुंचकर भी कहीं नहीं पहुंचता। आज पूरे विश्व में जब जब कोई व्यक्ति अपना धर्म, अपना पंथ, अपना एक पंथ संप्रदाय निर्मित करता है, वह स्वयं को पूजने की एक प्रथा चलाता है। सदियों से यह प्रयास अनेकों व्यक्तियों द्वारा किया गया और प्रयास किया गया इस सत्य सनातन परंपरा को मिटाया जाए। अब जो सत्य शाश्वत है, जो आपके भीतर प्रत्येक अंतःकरण में मौजूद है, जिसे हम कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मांगता। प्रत्यक्ष तो अप्रत्यक्ष रूप से हर किसी के भीतर अंतःकरण में मौजूद होता है। यदि मैं कोई ऐसी बात कहूंगा कि जो सत्य शाश्वत है, तो यहाँ चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, उसके भीतर से आवाज आएगी, हाँ यह तो सत्य है, क्योंकि वह सत्य मौजूद तो सभी के अंतःकरण में मौजूद है। उसे कोई कैसे मिटा सकता है भला। तो जब जब वह चेतना मूल रूप से व्यक्ति को मिलती है तो व्यक्ति को बोध होता है कि सत्य क्या है। हमारे यहाँ कुछ ऐसा रहा है कि जैसे कि मैंने आपसे अभी पूर्व में कहा कि एक व्यक्ति को 12 जन्म मिलते हैं, जैसे हम अधर्मी, पापी, अज्ञानी कह रहे हैं, जिसे पहला, दूसरा, तीसरा जन्म मिला है, जो पहला, दूसरी, तीसरी जन्म का यात्री है, उसे यही नहीं बोध कि वह पाप कर रहा है। और वह चेतना की यातना में, क्योंकि मूल रूप से चेतना शरीर धारण यहाँ एक ये एक्सपीरियंस वर्ल्ड है, यहाँ अनुभव के लिए आत्मा आती है। और वापस से जब हम कहते हैं हम गीता में कि अभिमन्यु माता की कोख से सीख चुके थे कि कैसे चक्रव्यूह में जाना है, तो वो चक्रव्यूह की कोई गोल गोल घेरा नहीं है। उसका मूल उत्तर, मूल उद्देश्य या मूल दिव्य दृष्टि जब तक आपको नहीं मिलेगी, नहीं समझ पाएंगे, तो तब तक भी सिर्फ आपके लिए शब्द रहेंगे। अब अभिमन्यु का मतलब है यहाँ प्रत्येक जीव इस धरा पर जो मौजूद है, जो अपनी माँ की कोख से इस संसार रूपी चक्रव्यूह में आना तो जान गया और आ भी गया, लेकिन इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर जाया जाए वह नहीं जानता। तो अभी क्या है कि जब जब इस चक्रव्यूह में से कोई बाहर नहीं निकल पाता, तो वह एक अपना चक्रव्यूह निर्मित करने का प्रयास किए, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से यह चीज किसी से छुपी नहीं है। जब भी किसी ने ऐसा प्रयास किया, उनको मारने वाले वही लोग थे जिन्होंने उस चीज की परंपरा का निर्माण किया। और आज जब हम मंदिरों की बात करते हैं, मस्जिदों की बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि सत्य सनातन धर्म तो इन सबसे बहुत ऊपर है। वो इतना गहरा शाश्वत है कि उसकी जड़ें मिटाई नहीं जा सकती। वह अब कैसे, ये आकाश सनातन है, ये धरती सनातन है, ये पत्ता पत्ता कण कण सनातन है। बिल्कुल, जो सना हुआ है सनातन, जिसका पूरा तन अगर सना हुआ है, तो उसको कैसे अलग किया जा सकता है? मूल रूप से सनातन जो कहा गया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, वह प्रकृति को कहा गया है। आप प्रकृति को कैसे मिटा सकते हैं? और प्रकृति के द्वारा, क्योंकि जो आपको विचार आते हैं, व्यक्ति विचार नहीं है, विचार व्यक्ति को प्रदत्त होते हैं।
और वह विचार जो प्रकृति प्रदत्त कर रही है, तो मूल प्रकृति को ही सनातन कहा गया। और इस धरती पर जब तक मौजूद, जिसे हम 5 एलिमेंट ऑफ द बॉडी कहते हैं, वह सृष्टि का मूल है। मूल से भटककर, जैसा मैंने आपसे कहा, कोई बचकर कोई भी नहीं जा ही नहीं सकता मूल से भटककर। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें की और मुझे लगता है कि जो लोग ये सवाल उठा रहे थे कि ये मजहबी अतिक्रमण पर इतने क्यों चर्चाएं हो रही, उनको एक बड़ा जवाब आपने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण बातें हम तक साझा की। तो जब महाकुंभ की धरती पर आप आएंगे तो आप देखिए संतों का जो सानिध्य आपको मिलेगा, वो सानिध्य ज्ञान का होगा, आपकी सुसुप्त जो चेतना है उसे जागृत करने के लिए होगा और आपको आपसे मिलाने का एक बड़ा जरिया भी बनेगा, एक माध्यम होगा। तो ये कोशिश मेरी भी जारी रहेगी हर एक पल को आप तक पहुंचाने की। संतों का सानिध्य, उनका आशीर्वाद लेती रहूंगी। मैं भाग्यशाली हूं और उम्मीद करती हूं कि क्योंकि इस सुदर्शन कैमरे के माध्यम से आप बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो यहां पर नहीं पहुंच पाए हैं, तो आप मन उदास मत कीजिए, छोटा मत कीजिए, क्योंकि हमने ये प्रण लिया है कि घर बैठे महाकुंभ के इस महात्म से आपका पूरा आपको उससे परिचित कराएंगे, उससे अवगत कराएंगे और महाकुंभ का जितना भी फल है वो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ मैं लावनी विनीत, महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज, सुदर्शन न्यूज।